नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं, वो चार्ट के ऊपर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक उनके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 बहुत ही बुलिश है, बहुत ही शानदार इसका चार्ट है। और आपने देखा होगा जो भी डिप नीचे की तरफ आती है वो बाई कर ली जाती है, फिर से ऊपर की तरफ आता है और लगातार एक लेवल है वो है 15,900 का, उसको ये लगभग 3 बार टेस्ट कर चुका है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए वो होगा 15,900 का। तो आप 15,910 के ऊपर श्योर शॉट आप बिल्कुल बाई साइड में जाइएगा। अब की बार ये आपको 16,000 आराम से दिखाएगा और मेरे हिसाब से ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, एक छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन जो इसके लिए लगभग 31 मई से वैलिड है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा और वो लेवल होगा लगभग 16,080 से 100 के आसपास, यानी कि 15,910 के। वो बिल्कुल आपको बाई साइड में जाना है। आपके टारगेट रहेंगे 16,000 और उसके बाद 16,100 के आसपास तक के। जहां तक सपोर्ट की बात है तो छोटा सा सपोर्ट रहेगा आपका 15,750 का, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 15,650 की तरफ आने की कोशिश करेगा। हालांकि आपको जो सेल करना है वो यहाँ पे ही करना है, जो है आपका लेवल 15,650 का। 15,650 के नीचे बिल्कुल आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 15,550 का और उसके बाद लगभग 15,450 के लगभग ये आ सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, 15,400 से 500 का ये जो जोन है, ये एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख चुके हो, ये देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे ये आया ज़रूर था, लेकिन इतनी इमीडिएट इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर बाइंग हुई कि ये फटाफट ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको 15,400 से 500 का जो रेंज है वो आपके लिए बाई जोन होगा। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये 15,900 के वो भी एक बाइंग बनेगी जो इसको 16,000 और 16,100 तक ले जा सकती है। चलिए अब निफ्टी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक का डेली चार्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 35,500 का। तो आप 35,520 के ऊपर यहाँ पे भी बाई साइड में जा सकते हैं। हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, इसके बाद 35,800 के ऊपर अगर उसको निकाल देता है तो फिर ये आराम से 36,000 और 36,400 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा आपका 35,000 का। अगर 35,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये 34,600 34,500 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको सेल का जो आपके लिए जो सेल का लेवल होगा, जहाँ पे आपको सेल की पोजीशन लेनी है वो होगा 34,400 का। 34,400 के नीचे ही एक सेफ सेल बनेगी, उस केस में फिर ये लगभग 34,000 और 33,900 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर ये जो जोन है तो 33,900 से 34,000 का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे इसकी 50 डेज़ की भी मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। अगर बाई चांस यहाँ पे आता है तो इसका ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है और यहाँ से भी एक बाई बन सकती है। दूसरा बाई मैंने आपको बता दिया 35,520 के अबो, और सेल का लेवल होगा नेक्स्ट वीक के लिए 34,400 का। तो जैसे निफ्टी 50 था, निफ्टी 50 का जब तक निफ्टी 50 15,400 के ऊपर जो है क्लोज करता रहेगा तब तक निफ्टी 50 बुलिश बना रहेगा, तब तक उसके अंदर वीकनेस नहीं आएगी। तो हम जो है पोजीशन में बने रहेंगे, जो भी हमने हमारी लॉन्ग की पोजीशन है। ऐसे ही निफ्टी बैंक के अंदर 33,900 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक 33,900 के नीचे नहीं ये जाता तब तक कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हर डिप के अंदर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब रिलायंस के डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर डेली चार्ट पे देखें तो रिलायंस के अंदर बिल्कुल करेक्शन चालू है। ये देखिए इसने जो लेवल अभी टेस्ट किया है वो लगभग 2080 का है और ये इसका सपोर्ट एरिया है। 2080 से 2100 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करेगा, यानी कि 2080 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये
50 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, मेरी एडवाइस ये होगी, इंडिया की ये नंबर 1 कंपनी है। अभी थर्सडे को रिलायंस की एजीएम भी हुई थी, उसके हिसाब से जो ये पोर्टफोलियो रिलायंस आगे चल के बनाने वाला है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी मुझे रिलायंस का शेयर अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। तो 2050 से जो 2100 की रेंज है, बिल्कुल यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट कीजिए, काफ़ी शानदार आपको आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इसका इमीडिएट सपोर्ट है 2080 से 2100 का। 2080 के नीचे जाएगा तो ये 2050 की तरफ भाग सकता है। हाँ, 2050 के आसपास आप इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं। इनफैक्ट 2100 के आसपास भी आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा इसका सपोर्ट है। मेरे हिसाब से अब ये 2040 के नीचे शायद नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 200 दिनों की और 50 दिन की जो रेड कलर की लाइन है वो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो हमारे 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी जनरेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बनती है और आप इसको यहाँ पे उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार ये रिटर्न देगा। चलिए अब HDFC के डेली चार्ट पे HDFC का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2450 का। 2450 के नीचे ही हमें सेल करना है। उस केस में ये 2400 और 2380 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगेन ये जो जोन रहेगा इसका 2380 से 2400 के आसपास का, ये इसका जो जोन है वो आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। यहाँ पे श्योर शॉट आप बाई कर सकते हैं बिल्कुल। और फिलहाल अगर चार्ट देखा जाए तो इसके नीचे यानी कि 2480 के नीचे जाएगा तो एक बार यह 2450 को टेस्ट कर सकता है। हालांकि मेरी जो सेल की एडवाइस रहेगी वो 2450 के नीचे ही रहेगी। और बाई मैंने आपको बता दिया कि 2380 से 2400 का ये जो जोन है पूरा, इसके अंदर बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं। और ब्रेकआउट का लेवल है इसमें लगभग 2640 का। 2640 के अबो इसके अंदर काफ़ी शानदार मूवमेंट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि यहीं से यानी कि 2450 के आसपास यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाए तो यहाँ से भी ये ऊपर की साइड में मूवमेंट दे सकता है। और फिर फर्दर ये 2600 और इस जो लेवल है इसका 2640 2630 को टेस्ट करने कमिंग डेज में आ सकता है। HDFC बैंक अपना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसके आसपास आ गया है। लेवल है 1530 का। जैसे ही 1530 का अब वो ये ट्रेड करेगा हमें शानदार मूवमेंट देगा। ये लगभग 1550 से 1560 की यही इसका ऊपर चल के आगे रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करेगा तो फिर ये कमिंग डेज में हमें 1590 1600 तक दिखा सकता है, 1600 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर इसको घूमना है तो यही इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर ये यहीं से घूम सकता है और ये नीचे की तरफ 1500 एंड देन फर्दर 1470 1450 की तरफ आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये जो एरिया है इसका 1450 के आसपास, इसको भी यहाँ एक्यूमुलेट कीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड जब तक ये 1440 1450 के ऊपर है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर डिप के अंदर इसके जो है आप बाई कर सकते हैं। तो बाई का लेवल होगा या आपको यहाँ 1450 के आसपास मिले तब बाई कीजिए, या फिर आप 1530 के अबो इसके अंदर बाई कर सकते हैं। ICICI बैंक ने जो है इस वाले जो रेजिस्टेंस लाइन को निकाल दिया है। चार्ट काफ़ी शानदार मुझे दिखाई दे रहा है। अब की बार 650 को निकालेगा तो आराम से 660 और 665 तक ये जा सकता है। सेल के लिए मेरे हिसाब से आपका लेवल है इसके अंदर लगभग 625 का, यानी कि 625 के नीचे ही आप इसके अंदर सेल साइड में जा सकते हैं। फिलहाल चार्ट काफ़ी बुलिश है। 650 के अबव आप इसके अंदर ज़रूर बाई कीजिएगा। कोटक महिंद्रा देखें तो अगेन यही रेंज है। इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेट कर रहा है 1830 से लगभग नीचे 1730 की ये 100 पॉइंट की रेंज है। हालांकि यहाँ पे एक रिस्क ज़रूर आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनेगा। तो जो करंट इसका मार्केट प्राइस है यहाँ पे आप इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं। आपका जो SL रहेगा वो लगभग 1700 के नीचे का रहेगा। तो यहाँ एक बाई ज़रूर बनेगी जो आपको लगभग 1780 1800 इनफैक्ट 1830 तक के भी लेवल दिखाए आपको नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस रेंज को बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, यानी कि यहाँ आए तो आप बाई करेंगे और 1830 के आसपास आए तो आप सेल भी कर सकते हैं। हालांकि इसका ब्रेकआउट का लेवल होगा 1830 का। 1830 को जब ये निकालेगा
तो आराम से आपको 80 से 100 पॉइंट की वन साइडेड मूवमेंट ये दे सकता है। और सेल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1700 के नीचे का, 1700 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी। हालांकि मेरे हिसाब से जहाँ पे ये अभी खड़ा हुआ है यहाँ पे एक एक्सीलेंट बाई पोजीशन बन सकती है और स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम रहेगा 1700 के नीचे का। अब एसबीआई का अगर बात करें, एसबीआई का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 433 से 435। 435 के अबो आप बिल्कुल बाई साइड में जा सकते हैं, वहाँ आपको लगभग 440 41 तक की मूवमेंट मिल सकती है। और सेल के लिए आपको 415 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 415 के नीचे ही एक सेल बनेगी जो इसको 410, 405 और 400 तक ले जा सकती है। 400 के नीचे ही ये वीक होगा, जब तक 400 के ऊपर ये बना हुआ है हर डिप के अंदर आप इसके एसबीआई के अंदर भी आप बाई कर सकते हैं। चलते हैं अब एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक ने ऑलमोस्ट इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पे मिले कहीं 710 715 के आसपास बिल्कुल आप बाई कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ बाई किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। और अब भी अगर देखा जाए, अगर इसको ये ब्रेकआउट दे देता इस लेवल का, इस लाइन का, तो ये ऊपर की तरफ काफ़ी शानदार मूवमेंट दे सकता है। तो लेवल होगा आपके लिए बाई साइड के जो है नेक्स्ट वीक में 766 का, यानी कि 766 के ऊपर आप बिल्कुल बाई कीजिएगा। आपका पहला टारगेट होगा 776 का और दूसरा टारगेट होगा लगभग 785 के आसपास का। तो वहाँ तक की ये मूवमेंट ज़रूर दे सकता है। और सेल के लिए जो रेंज का जो लोअर पार्ट है, यानी कि कम से कम इसको 710 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर सेल की कोई पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। या फिर हो सकता है 760 से, यानी कि यहीं से अगर ये रिवर्सल ले तो भी इसके अंदर सेल की पोजीशन बन सकती है। हालांकि जिस तरीके की ये कैंडल है, कैंडल बुलिश है, तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर 766 के अबव बाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ये जो है, ये जो चैनल है, इस चैनल का अपर पार्ट के आसपास जा सकता है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। लेवल भी मैंने आपको बताया था 2530 से 40 के आसपास, एग्जैक्ट वहीं से इसने जो है रिवर्ट बैक किया है। हालांकि चार्ट के ऊपर अभी भी ये वीक नहीं है, ये जो पूरा जो मूवमेंट था ये उसका थोड़ा सा करेक्शन है। अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है तो आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। और उस केस में जो आपका एसएल रहेगा वो होगा 2440 का, यानी कि 2440 के नीचे जाए तो ही आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2440 के नीचे इसके अंदर एक सेल की पोजीशन भी बनेगी जो आराम से इसको 2400 एंड फर्दर अगर इस रेंज को भी ये प्ले करेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके 2350 और इस जो लेवल है 2320 तक आने की भी कोशिश कर सकता है। लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट था ये उसका करेक्शन है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको 2440 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो यहाँ पे एक बाई बन सकती है जो इसको फिर से 2500 और देन इस चैनल का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अपर पार्ट यहाँ पर ले जा सकती है। जिस दिन इस चैनल का ब्रेकआउट ये कर देगा, ये देखिए काफ़ी टाइम से इस चैनल को फॉलो ये कर रहा है, जिस दिन इस चैनल का ब्रेकआउट ये कर देगा काफ़ी बड़ी मूवमेंट इसके अंदर भी आ सकती है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी बहुत ही स्लो मूवर है। मैं हर हफ्ते बताता हूँ आपको कि 200 के आसपास मिले तो आप बिल्कुल इसके अंदर बाई कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, एफडी के जैसे जो है आप इसको इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो 200 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका लगभग 206 का, उसके ऊपर 210 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन काफ़ी स्लो मूवर है। बेटर यही है कि आप इसके अंदर जो है एक एफडी के जैसे इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ दीजिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। टीसीएस का चार्ट बहुत ही शानदार है, काफ़ी बुलिश है। इनफैक्ट ये चार्ट ऑफ द वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। ये देख सकते हैं ये जो लेवल था इसका लगभग 3350 से 3355 का, इसको 3 बार टेस्ट कर चुका था और अब की बार फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखिए ये जो कैंडल है काफ़ी बुलिश कैंडल से इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो इसके ऊपर अब इसको सिर्फ सस्टेन करना है, यानी कि 3350 के अबो 3355 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो कम से कम 250 का पंप मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। 250 पॉइंट आपको इजीली यहाँ से मिलने वाले हैं। और अगर ये ब्रेकआउट फेल कर देता है, यानी कि उसके लिए इसको लगभग 3330 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तो 3330 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम ये मानेंगे कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर ये वापस 3300 और 3250 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 3250 के आसपास
फिर अगेन आप फिर से बाई कर सकते हैं। कोई रिवर्सल कैंडल दिखे तो 3250 के आसपास भी एक बाइंग दिखाई देती है। और यहाँ पे भी अगर ये सस्टेन कर जाता है 1 से 2 दिन, अगर 3350 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे भी बाइंग बनती है। यहाँ से लगभग 250 से ज़्यादा पॉइंट के लिए आप यहाँ बाई कर सकते हैं TCS के अंदर। इन्फोसिस लगातार जो है अपना ऑल टाइम हाई नया बना रहा है। मेरा इसके अंदर जो टारगेट था वो 1700 से ज़्यादा का था, तो आप इसके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये अब ओवरबॉट हो गया है, तो कमिंग डेज में इसके अंदर आपको करेक्शन दिखाई दे सकती है। और वो जो करेक्शन है इसको लगभग 1470 1480 तक लेके आ सकती है। तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये कमिंग डेज में यहाँ पे करेक्शन दे सकता है। हालांकि जो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए जिसने इसको होल्ड किया है वो 1470 का SL लगा सकते हैं। 1470 के नीचे अगर ये क्लोज करे तो आप उस केस में एग्जिट कर सकते हैं। और जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है 1700 1750 के टारगेट के लिए, उनके लिए जो SL होगा वो होगा 1400 से नीचे का। जिस दिन 1400 से नीचे क्लोज करे आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि चार्ट इसका भी काफ़ी बुलिश है। कमिंग डेज में हमें ये जो है अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। हालांकि फ़िलहाल ओवरबॉट है, तो मे बी ये 1480 के आसपास टेस्ट कर सकता है। 1480 के लेवल को नेक्स्ट वीक टेस्ट ये करने आ सकता है। आज का लास्ट शेयर रहेगा L&T, जो है काफ़ी दिग्गज शेयर है। ये भी 1535 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 1535 को निकालेगा तो फिर ये 1540 1560 की तरफ आने की कोशिश करेगा। बढ़िया ब्रेकआउट का जो लेवल है आप उसका ट्रिगर लगा सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं, वो रहेगा 1600 का। 1600 के ऊपर जिस दिन ये ट्रेड करेगा उस दिन इसके अंदर काफ़ी शानदार मूवमेंट हो सकती है। और आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। इसीलिए 1600 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन 1600 को निकालेगा काफ़ी फास्ट ये मूवमेंट हमें दे सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1535, उसके ऊपर आपको बाइंग करनी है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 1600 का। सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 1480 का। उसके नीचे 1450 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। L&T के साथ साथ मेरे हिसाब से जो है एक्सिस बैंक के अंदर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखिए एक्सिस बैंक के अंदर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी आपको कमिंग डेज में काफ़ी शानदार मूवमेंट दे सकता है। और TCS जो है हमारा चार्ट ऑफ द वीक हो सकता है। 1 से 2 दिन अगर ये सस्टेन कर जाए तो बिल्कुल शानदार ये चार्ट है। इसको ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे लेवल्स हिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, सजेशन है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।